यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने एक सेल बना दी है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना दी है, जिसके अंदर मैंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भर दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। और यहाँ पे मैंने कुछ कंडक्टिंग प्लेट्स लगा दी, जो कि प्लेट्स जो है इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहे हैं। प्लेट्स आर एक्चुअली इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये हो गया। और कैथोड एनोड मैंने इसका बना दिया। अब एक चीज और मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, वो क्या है, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस। ये प्लेट के बीच का डिस्टेंस मैं डी लिख देता हूँ। तो डी क्या हो गया यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। और जो प्लेट का पानी के अंदर डूबा हुआ एरिया में उसको ए लिख देता हूँ। तो ए यहाँ पे क्या हो गया, इफेक्टिव एरिया ऑफ प्लेट्स। पी लिखा है यहाँ पे प्लेट्स। ठीक है भाई। तो इफेक्टिव एरिया प्लेट्स का ए हो गया, और ये आपका कैपिटल डी, स्मॉल डी हो गया, ये कैपिटल ए हो गया एरिया। अब क्या होता है देखो, मुझे एक एक करके बारी बारी से इसके अंदर जो फिनोमेना मुझे देखने को मिलते हैं वो डिस्कस करने हैं। और अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, उस टॉपिक का हमारा नाम क्या है, उस टॉपिक का नाम है, उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का मतलब जो बिजली पार हो रही है ना, उस बिजली के पार होने के बारे में हम लोग चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो जी। तो पहला पॉइंट जिसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा वो क्या होता है, पहला पॉइंट है इसमें रेजिस्टेंस। भाई देखो, जब मान लो ये एनोड है कैथोड है, एनोड में से जब बिजली कैथोड की तरफ जाएगी तो भाई कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा। इस रेजिस्टेंस के लिए मैं सिंबल यूज कर देता हूँ कैपिटल आर, और उसके लिए यूनिट में यूज क्या करूंगा यहाँ पे, ओम। और ओम का सिंबल क्या होता है आपको बताइए, इस तरह से। ठीक है, थोड़ा ये गंदा सा बन गया है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका सिंबल ओम। ठीक है भाई, चलो। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर, देयरफॉर R इज इक्वल टू V बाय में I, ये हमारा रेजिस्टेंस का सिंपली फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस होगा किसी भी सेल का। अच्छा, और एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास रेजिस्टेंस का, वो क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L बाय में A। ये वाला भी हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान का रहना है, जो ये L है ना, ये L क्या है ये L क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। और ये A यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका इफेक्टिव एरिया ऑफ प्लेट्स। अब देखो, पहले क्या होता था जब हम रेजिस्टेंस के टॉपिक को पढ़ते थे, पहले मान लो मैंने कोई वायर ले ली, वायर ऐसे करके कोई भी मैंने वायर ली, इस वायर के अंदर मैं यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस निकाला, तो वायर की लेंथ है L, वायर का जो एरिया है वो रेडियस का R, उसका एरिया कितना हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, और लेंथ कितनी देगी इसके, तो इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा, R इक्वल टू रो L बाय में पाई आर स्क्वायर, ये लगा देंगे। तो ये हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं, ये अलग फिनोमेना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक मेटलिक कंडक्टर, मान लो ये आपकी जो है गोल्ड की वायर है Ag, इससे सॉरी चांदी की वायर है, चांदी का तो बहुत ही कम होता है, इसको कहते हैं लोहे की वायर है, Fe की वायर है ये। ठीक है, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं वो क्या होगा, रो हम रखेंगे Fe के अंदर से, L इसका लेंगे कितना L है, और पाई आर स्क्वायर। लेकिन अपने को ध्यान क्या देना है इसके अंदर, कि जब हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के कंडक्टेंस की बात करते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो भी एक बड़ा सा बीकर है, बीकर का, बीकर इन द सेंस मान लो ये बीकर का, ये मान लो बीकर है। ठीक है, ये अपने पास बीकर है, बीकर के अंदर हमने क्या रखी है, बीकर के अंदर हमने डाल रखी है प्लेट्स। ठीक है भाई, तो तो प्लेट अपनी गिर गई बाहर निकल के, तो इस तरह करके बीकर है, और बीकर के अंदर हमने प्लेट डाली हुई है। तो प्लेट, एक प्लेट से दूसरी प्लेट में बिजली जाएगी, उसके बीच का रेजिस्टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, वो चीज है। तारों के अंदर रेजिस्टेंस जो होगा वो बात नहीं कर रहे, तारे मतलब तार, वायर्स, वो वाले आसमान वाले स्टार्स नहीं। तो समझ रहे हो आप लोग बात को, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे इसलिए हमें क्या देखना है कि इन दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितना ज्यादा है, तो इसलिए नीचे ये ऊपर आ गया डिस्टेंस, और यहाँ पे एरिया कितना इसका है, ये चीज होगी। अब अगला नंबर हमारा नंबर 2 आता है, वो क्या आएगा, और इसके अंदर और कोई भी काम की बात खास है नहीं। अगला नंबर 2 क्या आ जाएगा, रेजिस्टिविटी। इसको समझते हुए चलते हैं, रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है रो। ठीक है, और इसकी यूनिट वो हम देख लेंगे, भी डिस्कस कर लेंगे यूनिट क्या होती है, वैसे होती है इसकी ओम मीटर, देखेंगे अभी। देखो, इस वाले फॉर्मूले से मैं क्या करूंगा, रो को एक तरफ रखूंगा, इज इक्वल टू आर लिख दूंगा। अब ए ऊपर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके,
और एल जो है वो नीचे आ जाएगा। तो रो इज इक्वल टू आर ए बाय में एल, ये आ गया अपने पास रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी में आपको दिख रहा होगा सर एरिया है, सर यहाँ पे एल है, यहाँ पे आर है, पर एक्चुअली रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ज्योमेट्री ऑफ सेल, है ना, जो सेल की ज्योमेट्री है उसकी इंडिपेंडेंट होगी, है ना, एंड इट इज ए नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ सेल। ये मैं आपको व्हाइट बोर्ड सेव करके दे दूंगा ताकि पढ़ लेंगे इसमें से हम लोग। तो एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है सेल की। तो यहाँ पे आप हमारे पास क्या निकल जाएगा? रो निकल जाएगा, रेजिस्टिविटी। ठीक है भाई, और इसकी यूनिट कैसे डिस्कस करेंगे? देखो यूनिट्स के लिए रो की यूनिट मान लो एक्स, आर की यूनिट कितनी होती है हमारे पास? ओम, एरिया की यूनिट कितनी होती है? मीटर स्क्वायर, और लेंथ की कितनी होती है? मीटर। तो मीटर से कट गया मीटर यहाँ पे, और यूनिट क्या बच गया यहाँ पे? ओम और मीटर। ओम मीटर यूनिट निकल गया, ओम इंटू मीटर। ठीक है भाई, ये इसकी यूनिट हो जाएगी इधर देखो। तो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टिविटी हो गया। अब जो हमारे पास थर्ड टर्म आएगी वो क्या आएगी? मतलब आप देखना कितना आसान है ये, आपको पूरा पूरा लिखना आना चाहिए एक साथ। जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ तो वैसे आपको रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस का सिंबल है हम लोग लेके चलते हैं कैपिटल जी। ठीक है, तो चलो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? सिंपली रेजिस्टेंस का उल्टा। अब रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पे? ओम का उल्टा, ओम इनवर्स। अच्छा, ओम को हम लोग ना लिखते हैं ओ एच एम, तो इसका उल्टा कर दो एम एच ओ, इसी को हम लिख देंगे मो। ठीक है भाई, और मो से भी मेरा दिल नहीं भरा था, हम लोग है ना क्या करेंगे, इसका एक और नाम लिख देते हैं, वो क्या लिख देते हैं? साइमंस। ठीक है भाई, साइमंस और लिख देते हैं इसको, तो यहाँ से अपना काम चल जाता है। ठीक है, साइमन लिख देते हैं, तो यूनिट क्या क्या होगी इसकी? या तो ओम इनवर्स, या फिर मो, या फिर साइमंस। बस ये इतना सा इसका फॉर्मूला था। आर का उल्टा कर दो तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब नंबर 4 पे हमारे पास क्या चीज आएगी? यहाँ पे नंबर 4 पे हमारे पास आती है, इसके बाद ओम को मिटा दूं यहाँ पे। चलो नंबर 4 पे कंडक्टेंस था, तो इसका क्या निकल के आएगा? कंडक्टिविटी। अब देखो जैसे रेजिस्टिविटी का सिंबल था रो, वैसे कंडक्टिविटी का सिंबल क्या होगा? कप्पा। इसको हम लोग बोलते हैं कप्पा, हिंदी में लिख देता हूँ कप्पा। ठीक है, कटप्पा नहीं है, कप्पा है, ध्यान रखना इस चीज का। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी का सिंबल क्या होगा? अपना कप्पा निकल के आया इसका सिंबल। अच्छा, जैसे कि जो रेजिस्टिविटी थी, है ना, मतलब जैसे कि जो रेजिस्टेंस है उसका अपोजिट क्या होता है? कंडक्टेंस, या फिर कंडक्टेंस का अपोजिट रेजिस्टेंस। वैसे जो कंडक्टिविटी आपकी कप्पा, वो क्या हो जाएगी? सिंपली रेजिस्टिविटी का 1/, कर दो बस। अब रेजिस्टिविटी क्या थी आपको याद होगा? आर इज इक्वल टू आर ए बाय एल। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये आर लिखा हुआ है, ये हो जाएगा यहाँ पे आपका 1/r, 1/r एल बाय में, मतलब आराम से मैं अपने आप करे जा रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कप्पा क्या निकल के आया? 1/r को मैं लिख सकता हूँ जी, और जो ये एल बाय में ए है ना, मैं इसको लिख दूंगा यहाँ पे जी स्टार। आपको सर जी स्टार क्या है? तो जी स्टार अपने यहाँ पे पांचवी टर्म निकल के आ रही है, पांचवी टर्म जी स्टार है, वो क्या होती है अपनी? सेल कांस्टेंट जी स्टार। अब आपको सर ये सेल कांस्टेंट जी स्टार, देखो अगर हम किसी सेल की बात करते हैं, सेल के अंदर बीकर होगा, बीकर के अंदर प्लेट्स डूबी रहेंगी, राइट, मानते हो? और प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है एल, वो इसके अंदर रहने वाला है, एल या फिर डी माना था हमने इसको। तो क्या होगा? सेल कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? जी स्टार का मतलब क्या होगा? लेंथ, यानी कि डिस्टेंस बटे में एरिया, ये कितना है। तो मतलब प्लेट्स, मतलब सेल के अंदर क्या होगा? ये दो प्लेट हैं और दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस होगा, तो ये चीज पूरी मिला करके इसके अंदर 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 का जो पोर्शन है ना, वो आपका सेल कांस्टेंट बन जाएगा एक तरह से, कि सेल के बीच की लेंथ को जोड़ दो और सेल के प्लेट्स के एरिया को आप ऊपर नीचे लिख दो, तो ये आपका सेल कांस्टेंट बन जाता है। और सेल कांस्टेंट को लिखते हैं जी। तो इसी की वजह से हमने क्या लिख दिया? कप्पा इज इक्वल टू जी जी स्टार, और यहाँ से सेल कांस्टेंट वाली टर्म निकल के आई। तो यहाँ तक आपको पांचों चीजें समझ, बताओ भी समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट है तो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। और आई थिंक आपको पांचों चीजें समझ में आनी चाहिए भाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो बताओ अभी कोई डाउट है तो डिस्कस करो, वरना फिर इसमें आगे बढ़ेंगे भाई। कहानी खत्म नहीं हुई है ना अपनी क्लास, और ये सीरीज चलती है पूरी, तो सीरीज हमें आज ही कंप्लीट करनी है। बताओ, मीनवाइल में थोड़ा गर्म पानी पी लेता हूँ। और अब बताओ अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और खुद से करके देखना है घर पे। आ रहा है सर। लिए थोड़ा सा लग रहा होगा आपको,
आसान सा ऐसे लगा होगा कंपेरेटिवली, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस आपको पता ही है क्या होता है, मैंने दोबारा बता दिया मीटिंग के अंदर। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक छठा नंबर का टॉपिक आएगा वो क्या आएगा अपने पास यहाँ पे, छठे नंबर में आता है टोटल कंडक्टेंस। ठीक है, छठे नंबर के अंदर आता है टोटल कंडक्टेंस। टोटल कंडक्टेंस का मतलब क्या होगा, मान लो एक कोई बीकर है, उसके अंदर हमने सॉल्यूशन भर रखी है। ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन हमने मान लो ले ली VML सॉल्यूशन, VML सॉल्यूशन ले रखी है। अब करना क्या है इसके अंदर, कुछ नहीं है, टोटल कंडक्टेंस का सिंबल होता है, वो होता है अपना लैम्डा। लैम्डा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें पता लग जाए कि ये सॉल्यूशन है ना, इसकी यूनिट की वैल्यू कितनी है, मतलब यहाँ पे क्या करें हम, कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट सॉल्यूशन, अगर हमें ये पता लग जाए कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट सॉल्यूशन, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल वॉल्यूम से। तो जो पूरी चीजें क्या बन करके आएगी, ये बन करके आएगी टोटल कंडक्टेंस, टोटल कंडक्टेंस लैम्डा बन के आएगी। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे आराम से। अब हो तो जाएगा, लेकिन करेंगे कैसे, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, मान लो इसको मैंने डिवाइड कर दिया, 1 2 3 और 4, और 1 और 2। अब देख लो यहाँ पे 15 पार्ट बन गए हैं। अब ये यहाँ पे इसकी 1 यूनिट वॉल्यूम, 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है भाई, 1 यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन दे रखी है अपने को। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे सेल कांस्टेंट के पास जाऊंगा। सेल कांस्टेंट क्या होता था यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है, सेल कांस्टेंट क्या था, जी स्टार। और जी स्टार की वैल्यू कितनी होती है आपकी, L/A। तो मैंने क्या करा, जो यूनिट वॉल्यूम है ना सेल की, यूनिट वॉल्यूम, इस यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है, ऐसी, ऐसी कैसे लिखेंगे, ऐसी सेल, ठीक है, जिसकी लेंथ आपके अगर मान लो 1 सेंटीमीटर है, और जिसका एरिया कितना दे रखा है आपको, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसी सेल की वॉल्यूम कितनी आएगी, तो ऐसी सेल जिसकी आपको क्या दे रखी हो, मतलब स्क्वायर बना देता हूँ मैं, आप एक बार एक क्यूब बना देते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपका क्यूब बन गया। तो इस सेल के अंदर क्या है, इसकी लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर, इसका तो एरिया निकल के आ रहा है कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ रहा है। तो ऐसी सेल जिसकी लेंथ आपकी 1 सेंटीमीटर, और एरिया कितना निकल के उसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस सेल की यूनिट कितनी, सेल की वॉल्यूम कितनी होगी, 1 1 ml, यानी कि 1 यूनिट वॉल्यूम निकल के आ गई इस सेल की। तो इसका मतलब इस सेल के अगर मैं जी स्टार निकालूंगा तो कितना आएगा वो, 1 सेंटीमीटर बाय में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कितना आ गया आपका, 1 सेंटीमीटर इनवर्स आ गया, मतलब जी स्टार इसके लिए 1 आ गया। ठीक है भाई, ये निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो, अब मैंने कप्पा के बारे में क्या देखा था, कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, जी स्टार। तो कप्पा क्या होता है, नेट का कनेक्शन स्टेबल दिखा रखा है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान देना कि अगर आवाज ना आ रही तो मुझे बता देना। कप्पा यहाँ पे क्या था, कंडक्टिविटी, जी क्या था यहाँ पे, कंडक्टेंस, और जी स्टार यहाँ पे क्या था आपका, सेल कांस्टेंट। अब मैंने सेल कांस्टेंट को अगर 1 कर दिया, ये 1 किसके लिए होगा, फॉर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमने सॉल्यूशन की यूनिट वॉल्यूम लिए, उसके लिए सेल कांस्टेंट यहाँ पे देखो प्रूफ करके दिखाया मैंने, 1 आ रहा है सेल कांस्टेंट यूनिट वॉल्यूम के लिए, इसके लिए। तो यहाँ पे अगर ये 1 हो गया, तो यहाँ से क्या निकल के आया, कप्पा इज इक्वल टू जी। तो मतलब जो कंडक्टेंस है वो क्या बन गई, कंडक्टिविटी बन गई यहाँ पे। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ कंडक्टेंस ही कंडक्टिविटी हो गई, कंडक्टेंस जो क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी। इसलिए मैं क्या करूंगा, जो कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट सॉल्यूशन है इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे कप्पा, और टोटल वॉल्यूम को लिख दूंगा V। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, देखो जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया वो क्या निकल के आया, लैम्डा इज इक्वल टू कप्पा इंटू में V। ये निकल के आया मेरी टोटल कंडक्टेंस। बताओ आया समझ, ये निकल के आया मेरी टोटल कंडक्टेंस। ठीक है, क्लियर है, एक बार रिपीट कर लेते हैं यहाँ तक क्या हुआ, टोटल कंडक्टेंस थी
मतलब टोटल कंडक्टेंस लैम्डा क्या होगा, एक यूनिट की कितनी कंडक्टेंस होती है और टोटल वॉल्यूम कितनी है, उसको मल्टीप्लाई करने से टोटल कंडक्टेंस निकल जाएगी, एक की कंडक्टेंस इंटू टोटल वॉल्यूम, तो टोटल कंडक्टेंस निकल जाएगी। एक यूनिट की कंडक्टेंस को निकालने का ही असली मुद्दा था यहाँ पे। मैंने क्या करा, मैंने एक ऐसी सेल ले ली जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी जिसकी वॉल्यूम 1 ml दे रखी है, 1 ml वॉल्यूम दे रखी है, इसका मतलब 1 यूनिट वॉल्यूम है सोल्यूशन की, और हमें 1 यूनिट का तो निकालना है। तो अब यहाँ से आपने कहा सर इससे क्या होगा, तो मैंने क्या करा, मैंने देखा कि इस सेल का जो बिल्कुल इतू सी है, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक की सेल है, जो 1 cc 1 ml की सेल है, उसका जी स्टार है ना वो 1 आ रहा है। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कप्पा इज इक्वल टू जी स्टार लगा दिया, जी स्टार की जब वैल्यू 1 हो गई तो जी स्टार तो खत्म हो गया, यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, कप्पा इज इक्वल टू जी। ठीक है, तो जी क्या होता है, कंडक्टेंस, और कप्पा का होता है कंडक्टिविटी। तो मुझे कंडक्टेंस चाहिए थी 1 यूनिट सोल्यूशन की, और अगर 1 यूनिट सोल्यूशन की कंडक्टेंस की बात कर रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट में किसकी बात कर रहा हूँ, कप्पा की। ग्रीन से ले देते हैं यहाँ पे, मैं बाय डिफॉल्ट किसकी बात कर रहा हूँ भाई, कप्पा की बात कर रहा हूँ सिंपली। तो वही काम मैंने बस यहाँ पे करा कि इसकी जगह मैंने कप्पा लिख दिया और कप्पा इंटू में भी आ गया निकल के। तो यहाँ से अपना ये चीज कंप्लीट होती है, आपको आई थिंक समझ में आया कि टोटल कंडक्टेंस का फॉर्मूला आया कैसे, लैम्डा इज इक्वल टू कप्पा इंटू में वी। बताओ भाई, क्लियर है सबको, ये आया समझ में, फरहान आया समझ, गौरव। तो इसमें 6 टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए, 7वें टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई, 7वां टॉपिक इसके अंदर क्या होता है, 7वां टॉपिक है इसके अंदर मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस को डिफाइन कैसे करेंगे, कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक conductance of that volume of electrolytic solution which contains 1 mole of electrolyte only in V volume of solution. चलो देखो, मोलर कंडक्टेंस क्या होगी भाई, सिंपली कि एक ऐसी आपने वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले ली, मतलब है आपने एक वी वॉल्यूम की इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ली, और उस वी वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ एक ही मोल इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ है बस। सॉल्यूशन की वी वॉल्यूम कितनी भी हो सकती है, कम ले लो ज्यादा ले लो, आपकी मर्जी है, अपने हिसाब से कुछ पानी ले लो, कितनी भी वॉल्यूम ले लो, पर उस पानी के अंदर आपको इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ एक ही मोल घोलना है, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आपको घुला हुआ होना चाहिए। अरे बात समझ में, वो चीज हो जाएगी आपकी मोलर कंडक्टेंस। अच्छा जी, इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो टोटल कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था अपने पास, लैम्डा इज इक्वल टू कप्पा इंटू में वी, और अब इससे हम जब मोलर कंडक्टेंस को उसको लिखेंगे लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू में वी। पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो वी है ना, यहाँ पे है वी वॉल्यूम, एनी वॉल्यूम विद सम इलेक्ट्रोलाइट। पर यहाँ पे जो ये भी वॉल्यूम है ना, ये क्या है, एनी वॉल्यूम विद ओनली 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व। अरे बात समझ में, यहाँ पे जो वी वॉल्यूम निकल के है वो क्या है, कोई भी ऐसे सोल्यूशन की वॉल्यूम जिसके अंदर सिर्फ 1 मोल डिसॉल्व है। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकल के आया है कि मेरे पास, अगर मान लो मेरी सोल्यूशन की मोलैरिटी एम है, कैपिटल एम है, ठीक है, तो कैपिटल एम मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, कैपिटल एम मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, एम मोल्स इन 1000 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसके ऊपर रफ में समझ लो आप, मतलब क्या होता है, देखो सुनो, मान लो मेरे मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
ठीक है। तो मान लो मेरे पास 2 मोल्स हैं, 2 मोल्स का मतलब क्या, सॉरी, मेरी कोई सोल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी कितनी दे रखी है मुझे, मान लो मुझे मोलैरिटी दे रखी है 2 मोलर, यानी कि मुझे 2 मोलर सॉल्यूशन दे रखी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको बताना चाहिए। तो मोलैरिटी का मतलब होगा यहाँ पे 2 मोल घुले हुए हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। अगर मेरी मोलैरिटी 3 मोलर है तो इसका मतलब 3 मोल घुले हुए हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, है ना। अगर मान लो मेरी मोलैरिटी 7 मोलर है, इसका मतलब 7 मोल है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो अगर मेरी मोलैरिटी m मोल्स है तो उसका मतलब m मोल्स घुले हुए 1 लीटर सॉल्यूशन में। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसी को मैं यहाँ पे लॉजिक लगाऊंगा, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, आई होप सबको। ठीक है, इसका मतलब क्या निकल के आएगा यहाँ पे कि m मोल्स इन 1000 लीटर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, m मोल्स dissolved in 1000 लीटर सॉल्यूशन। तो 1 मोल कितने में होंगे, 1 मोल dissolved in 1000 बाय में m लीटर सॉल्यूशन, ये चीज निकल के आ गई। अब इसको हम लोग इस v से मैच करेंगे, इस v से। आप नोटिस करोगे कि v क्या थी, v क्या थी, सॉरी गलत गलत v से जोड़ दिया मैंने, इसको मिटा देते हैं ये गलत v से जोड़ दिया, यहाँ से जोड़ दें सही v से भी इसको। ठीक है, ये वाली v है, ये देखो, यहां से पता लग रहा है v क्या थी, v में क्या था, v में सिर्फ 1 मोल था, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट था, और इसके अंदर भी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मतलब यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देयरफॉर v जो है ना, v उसका मतलब है 1000 बाय में कैपिटल M, ये निकल के आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको पुट कर दूंगा यहाँ पे वापस से, और यहाँ से मैं फॉर्मूला क्या निकाल दूंगा, यहाँ से फॉर्मूला निकाल दूंगा लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू में 1000 बाय में, 1000 सही लिख दिया थोड़ा, कप्पा इंटू में 1000 बाय में कैपिटल M, ये मेरा फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ गया, मैं समझ में, तो ये फॉर्मूला मेरे यहाँ से निकल के इसके अंदर आ गया, ये बन गया। ठीक है, सिंपली क्या करा मैंने, v को ना मैंने 1000 बाय में m लिख दिया, और m यहाँ पे क्या है, मोलैरिटी, और कप आपको पता ही है क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है कप्पा, और लैम्डा m क्या होगा आपका, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस। अरे एक मिनट, मोलर कंडक्टेंस, ये होगा अपना पूरा फॉर्मूला कंप्लीट यहाँ पे। तो इस तरह करके मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला आपका आता है। तो फॉर्मूला को दोबारा लिख देते हैं एक बार। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय में कैपिटल M मोलैरिटी, ये अपना बनता है मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला। अब इसके अंदर और बात आपको क्या ध्यान देनी है कि जो आपका लैम्डा m है उसकी यूनिट क्या रहेगी, यूनिट देखो, कप्पा जो होता है, कप्पा कप्पा की यूनिट अपनी क्या निकल के आएगी, कप्पा की देखो यूनिट क्या रहेगी, कप्पा होता है आपका जी स्टार। तो जी की यूनिट क्या होती है आपकी, ओम इनवर्स, जी स्टार क्या होता है, लेंथ है में एरिया, तो लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपकी ओम इनवर्स, और मीटर इनवर्स आ गई, मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया यहाँ पे। कप्पा की तो ये यूनिट आ गई, तो मैं कप्पा की यूनिट एक बार लिख देता हूँ पहले। कप्पा की यूनिट आ गई आपकी ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। अब बचती है मोलैरिटी की यूनिट। ठीक है, ओम इनवर्स स्क्वायर और मोल इनवर्स। अच्छा, मोलैरिटी की यूनिट होती है वो क्या होगी आपकी, मोल्स बाय में वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है आपकी, मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट तो मीटर क्यूब भी होती है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मुझे मोलैरिटी की यूनिट और लिखनी है, तो मोलैरिटी को मैं इन्वर्स करके लिख दूंगा, मोलैरिटी इन्वर्स। देखो कप्पा के लिए क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और मोलैरिटी का मैंने लिख दिया यहाँ पे मीटर इनवर्स। ठीक है, इस मोलैरिटी यूनिट को मिटा देते हैं एक बार। मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल्स पर मीटर क्यूब सॉल्यूशन, मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम। तो इसी केस में मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे,
कि ओम इनवर्स, फिर मीटर क्या लगा देंगे, मीटर इनवर्स लगा देंगे। और मोलैरिटी का मतलब क्या होगा, मीटर के ऊपर था तो मीटर के ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, मोल्स आ जाएंगे। तो यहाँ से फिर इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ गया ओम इनवर्स, और यहाँ पे आ गया आपका मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया आपका मोल इनवर्स। पर यहाँ पे मीटर स्क्वायर की जगह हम लोग क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज मीटर में हम जनरली इसको नहीं लिखते हैं, ऐसा यूनिट में मैंने लिख के देखा, पर मीटर तो सेंटीमीटर कर देंगे इन सबको हम लोग। तो ये यूनिट निकल के आई यूनिट लैम्डा एम की, ये चीज ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, आपको पूरा मैंने डराइव करके दिखा दी प्रॉपरली अच्छे से, ठीक है। और सेंटी जो इसको मीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर में जब लिख रहे हैं इसको, मीटर में लगा देता हूँ, ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, इसे हम 10 की पावर -6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वो डेरिवेशन का ही तरीका होता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई वगैरह हम क्यों करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये चीज होती है अपनी, ये यहाँ पे यूनिट निकल के आती है, इसमें हमें ये एक्स्ट्रा चीज जो है, ये एक्स्ट्रा चीज में देखनी पड़ती है, ठीक है भाई। तो आई होप आपको बात समझ में यहाँ पे आ गई होगी।